आओ लो आजा आजा। क्या है? बंदर नहीं मिला? नहीं मिला बंदर, बंदर नहीं मिला, बंदर नहीं मिला, बंदर नहीं मिला। आ जाओ कपड़ा में, नहीं मिला बंदर। अभी आएगा बंदर, बंदर आएंगे, बंदर आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे बंदर आएंगे। हाँ 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 आ जाओ। बच 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 बच, लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये दूसरा क्यों आ रहा है इनके पास? ये दूसरा, ये पुराना है तो ये जरा नया है, इसको फंदा काट, इसको देखो। बस बस, नमस्कार, ये देहरादून सर्किट हाउस का विशाल बाग है और यहाँ के इंचार्ज हमारे पुरोहित साहब हैं और दीपक पुरोहित साहब। और यहाँ सेब, आपके अमरूद, आपकी लीची, इसकी भरपूर फसल होती है। और उत्तराखंड में जो पहाड़ में कहा जाता है कि बंदर और सुअर ये ख़त्म कर देते हैं, और अपने दीपक जी ने बहुत ही शानदार एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये देखिए, दीपक साहब के गार्ड हैं, बॉडी गार्ड हैं, और ये बागवान के गार्ड हैं, और ये सब जो गली में बेचारे घूमते हैं, इन्होंने इन सबको अपने साथ रखकर इनकी देखरेख करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनको ट्रीटमेंट करते हैं, और ये पूरी बाग की रक्षा करते हैं। एक भी बंदर को यहाँ घुसने देते हैं। पुरोहित साहब नमस्कार सर। हाँ सर, ये मेरे पास अभी वर्तमान में 13 है, ये इन्हीं का परिवार चल रहा है। इस बगीचे के बिल्कुल लगता हुआ राजभवन सियामा हाउस है, जहाँ पे बंदरों का हम बड़ा आतंक है, और यहीं पे ये बगीचा लगता हुआ है। लेकिन इस बगीचे की बाउंड्री के अंदर बंदर नहीं आते हैं, और जंगली सुअर भी इसमें नहीं आते हैं, मतलब हैं आसपास, लेकिन वो गार्डन में ऊपर नहीं आते हैं। तो इनकी बड़ी उसमें रखवाली है, और ये निरंतर बागीचे में चारों दिशाओं में फैले रहते हैं, और इनको मालूम है कि इनको करना क्या है। ये 9 से 5 किसी को कुछ नहीं बोलता है, और 5 बजे बाद ये तीनों दिशाओं में अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं। मतलब बंदर को सूंघ लेते हैं, घुसने देते हैं। इतने बड़े बगीचे में आपको कहीं बंदर नहीं दिखाई देगा, इतने बड़े बगीचे में। तो इस समय कितना प्रोडक्शन यहाँ आम का और इसका होता है? सर यहाँ पे 195 पेड़ आम के हैं, और 328 पेड़ लीची के हैं, और जिनमें कि लीची का पूरा बाग हमारा जीर्णोद्धार किया जा चुका है। आम के हमने 50 पेड़ भी किए हैं, और पिछले बार हमने गार्डन के जो हमारा फलों से आई थी वो हमारी 8 लाख के करीब थी। 8 लाख की फलों से थी। और टोटल अगर हम इसमें ये देखें कि फल फूल और सब मिला के देखें तो ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब हमारे यहाँ से मिलते हैं जी। चलो जी, अगर ये माइनस हो जाएं तो यहाँ कितने प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर अगर जितना करेंगे तो वो बचे ना बचे। इसका मतलब जो आप 20 लाख का यहाँ फल ये सब पैदा करते हैं, इनमें इनकी भी अहम भूमिका है। बिल्कुल, ये प्राइमरी हैं। आप देखिए, इनको हल्की से आहट हो गई, आहट हो गई है, ये भागे हैं, रखते हैं, और इनके बिना तो ये हैं जिनको हम कहते हैं गली के। अभी एक बात बताओ, इनका जो क्या सरकारी इसमें खाना मिलता है, आपने तनख्वाह से देते हैं? नहीं सर, ये मैं खुद करता हूँ। और ये जब मैं शुरू में इस गार्डन बाग में आया था, इसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, यहाँ लाइट पानी कुछ नहीं थी, तो इनकी मदर थी यहाँ पे, जो रात भर मेरे कमरे के बाहर भौंकती रहती थी। तो ये उसी की जनरेशन चल रही है, और जो हम खाते हैं वो ये भी खाते हैं। मतलब आप खुद अपने? हाँ सर, हाँ, अपने जेब से देते हैं, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल। और शासन का, सरकार का 20 लाख रुपए के फल जो पैदा करते हैं आम, ये उनमें इनकी भी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। इनके बिना संभव नहीं है, इनके बिना संभव नहीं है। तो ये देखिए, हमने आपको देखिए, जो हम कहते हैं कि गली के हैं जी, इनको एक आवारा है, इतने शानदार, मुझे लगता है इनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है, लो मेंटेनेंस। भाई इनकी मेंटेनेंस ये है कि ये कभी बाकी इनको मैं ना नहलाता हूँ ना धोता हूँ, ये खुद ही नहा धो के आते हैं घर पे, और बस इनको इतना पता होता है कि हमें खाना कब मिलना है, किस टाइम मिलना है। बाकी दिन भर बाग में घूमते रहते हैं, और बहुत फेथफुल और सच्चे एकदम वफादारी है। इनको मालूम है कि हम इस बगीचे में रखवाली के लिए हैं, अपना काम बेहतर जानते हैं। इसका मतलब जो विदेशी होते हैं जर्मन शेफर्ड,
वो तो एक 50-50 हज़ार रुपए की मेंटेनेंस करते हैं। फिर भी ठीक है, शौकिया कोई इसको फिर भी जो अगर बंदर आएंगे तो भाग जाएंगे। नहीं सर, शौकिया आप पाल लें, ठीक है। मैं आपको बताया तो हमारे बगीचे में इन्हीं सब ने मिलके जंगली सूअरों के आतंक से हमें निजात दिलाया है। और इस पूरे बाग में आप घूम लीजिए, एक बंदर बाउंड्री से अंदर नहीं आता है। इन्होंने कुछ मारे भी हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल, इनका टीम लीडर होता है, उसको एक बार जो होता है, जो अपना एक बंदरों का ग्रुप होता है, वो हेड होता है, तो उनसे इनकी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, उसमें इनको भी चोटें लगी थी, लेकिन उनके टीम लीडर को इन्होंने मार दिया था गार्ड बगीचे में। उसके तब बाद से वो अंदर नहीं आते। तब से अंदर है। जी। तो ये है। और ये कितने हेक्टेयर में बाग है? ये 7 हेक्टेयर में सर। 7 हेक्टेयर में बाग है, और सबसे बड़ा बाग मुझे लगता है देहरादून के सरकार सबसे बड़ा बाग है। और पुरोहित जी की बड़ी प्रशंसा होती है कि बहुत ही अपने नौकरी के प्रति बहुत, क्योंकि सीएम आवास भी देखते हैं, सर गवर्नर हाउस भी देखते हैं। जी। और गवर्नर हाउस और सीएम के यहाँ तो अगर आपको पता ही है कि अगर एक फूल इधर का उधर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। नहीं सर, हमारे डिपार्टमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर अच्छा काम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट का नाम है सर वहाँ पे हमारा। और ख़ासकर जो इन्होंने ये बाग बनाया है बहुत ही यूनिक है, और इसमें 150-150 साल पुराने इनको रीजनरेट फिर से जीर्णोद्धार किया है, और बहुत ही अच्छा काम है। अब देखिए, आज का वीडियो हम आपको इसलिए बना रहे हैं कि जिनको हम आवारा कहते हैं, कुत्ते कहते हैं, वो कहते हैं कितनी वफादारी से इस विशाल बाग की सुरक्षा करते हैं, जिसमें यहाँ सालाना 20 लाख के सेब, फल, तमाम चीज़ें होती है, और वो सब इन्हीं के कारण है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनके बिना संभव नहीं है। इनके बिना संभव नहीं है। तो आप भी अगर बागवान हैं, आप ये तो इनका सदुपयोग कीजिए। बेचारे गलियों में घूमते रहते हैं, और इतना यहाँ तो शोर वोर बहुत रहते होंगे, इतना घनघोर जंगल है। जानवर हैं, अभी भी पेड़ों में आप देखेंगे बंदर हैं बैठे हुए। हाँ। लेकिन वो इधर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है वो इधर नहीं आते। घुसने नहीं देंगे। और देखिए, ये इन्होंने जीर्णोद्धार किया है। ये करीब 100-125 साल के पेड़ थे, और इनको फिर से काट के अब इनके फिर से नए हो गए। देखिए, इनमें कोंपड़ें फूट आई है, और ये फिर से इनका जीर्णोद्धार होगा। और यही सर्किट हाउस बाग से आज इतना ही। धन्यवाद।